इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स डिजिटल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुजय जॉन और आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं यूरो फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 के लेटेस्ट खबरों के लिए। आज पूल बी के राउंड 2 के मैचेस खेले गए, जिसमें फीफा वर्ल्ड नंबर 1 टीम बेल्जियम ने डेनमार्क को 2-1 से शिकस्त देकर अपने पूल में शिखर पर अपना कब्जा भी जमा लिया। डेनमार्क अपना पहला मैच फिनलैंड से 1-0 से हार गए थे, जिसमें उनके जाने माने खिलाड़ी क्रिस्टियन एरिक्सन बेहोश होकर गिर गए थे। कहा जाता है अब कि वो हॉस्पिटल में ठीक हो रहे हैं। उनकी कमी शायद डेनमार्क को खली होगी, क्योंकि वो एक मैच विनर थे और आज बढ़त लेने के बाद भी मैच को वो एक जीत में परिवर्तित नहीं कर पाए। खेल के दूसरे ही मिनट में यूसुफ पोल्सन ने एक धमाकेदार शॉट से थिबाओ कोर्तुआ को बीट किया और डेन्स को 1-0 की बढ़त मिल गई थी। हाफ टाइम तक डेनमार्क ने इस गेम पर अपना दबदबा बनाए रखा, पर कोच जो बेल्जियम के हैं रोबर्टो मार्टिनेस, उन्होंने परिवर्तित खिलाड़ी के रूप में केविन डी ब्रुयने को खेल में इंट्रोड्यूस किया। मैनचेस्टर सिटी में खेलने वाले केविन डी ब्रुयने को विश्व के सबसे बेहतरीन मध्यम पंक्ति के खिलाड़ी माना जाता है। उनके चेहरे पर फ्रैक्चर हो गया था और उसके बाद सर्जरी भी हुई और रिहैब के बाद ये उनका पहला गेम था। केविन डी ब्रुयने के आते ही जैसे बेल्जियम का जलवा पूरी दुनिया को देखने को मिला, क्योंकि पास मिला लुकाकू को, उनकी जानदार रन और केविन डी ब्रुयने के पास बॉल आ गई लुकाकू से और डी ब्रुयने की चतुराई भरी समानांतर पास और मौका था थॉर्गन हजार्ड के पास एक खाली गोल में वॉली मारकर बेल्जियम को वापस इस गेम में और मैच में लाने का। उन्होंने कोई गलती नहीं की और 15वें मिनट बाद 70वें मिनट के जो क्लॉक में टाइम था, तो 7 नंबर की जर्सी में खेलने वाले केविन डी ब्रुयने ने करीब 20 गज की दूरी से डैनिश कीपर कैस्पर श्माइकल को एक चौका देने वाले शॉट को दागते हुए बेल्जियम को इस मैच में विजय दिलाई। दूसरे छोर पर डेनमार्क की जो हालत थी वो बिल्कुल करो या मरो की स्थिति थी, जहां बार्सिलोना के मार्टिन ब्रेथवेट के जरिए एक के बाद एक प्रहार किए जा रहे थे। किस्मत जरूर बेल्जियम के साथ थी, क्योंकि आखिरी मिनट में ब्रेथवेट की ग्लांसिंग हेडर गोल में नहीं पर पोस्ट पर लगकर बाहर चली गई। पूल सी में यूक्रेन ने टूर्नामेंट डेब्यूटेंट्स को जो नॉर्थ मैसेडोनिया के थे उन्हें 2-1 से हराकर अपना खाता खोला। एंड्रे शेवचेंको की टीम ने अपना पहला मैच 2-3 से नीदरलैंड से हारे थे। आज अपने आप को किस्मत के धनी मानेंगे, क्योंकि तारीफ करनी पड़ेगी नॉर्थ मैसेडोनिया के खिलाड़ियों की, जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर अनफॉर्चुनेटली जीत उनके हाथ नहीं आई। गोल्स मारने में कामयाब रहे यूक्रेन की तरफ से तो वही खिलाड़ी जिन्होंने अपने पहले मैच में भी नीदरलैंड्स के साथ गोल दागा था। वो थे एंड्रे यारमोलेंको, जिन्होंने 75वें मिनट में गोल मारा, और फिर रोमान येरेमिचुक, जिन्होंने 34वें मिनट में गोल मारकर अपनी टीम को आगे ले आए। इस जोड़ी को जरूर देखना पड़ेगा, क्योंकि आगे अगर यूक्रेन की टीम चलती है तो इन 2 गोल मशीन्स पर निर्भर करेगी क्या गोल्स पड़ेंगे या क्या जीत मिलेगी। आज रेसोयो, जो नॉर्थ मैसेडोनिया को रेसोयो भी कहा जाता है, उनके लिए सेकेंड हाफ में उनके वेटरन स्ट्राइकर और कैप्टन गोरान पैंडेव जो वापसी कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में नॉर्थ मैसेडोनिया के लिए, उन्होंने एक बेहतरीन तरीके से पेनल्टी जीता। एजान एलियोस्की की पेनल्टी बचा ली गई, लेकिन वो एक ऐसे लीड्स के खिलाड़ी हैं जिन्होंने तेजी से लपका बॉल पर और रिबाउंड को घर पे गोल के अंदर पहुंचा दिया। वहां अपने पहले मैच में नॉर्थ मैसेडोनिया ऑस्ट्रेलिया से 1-3 से पहले ही हार चुके थे और इस हार के साथ नॉर्थ मैसेडोनिया शायद इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और आखिरी मैच में देखना पड़ेगा कि किस्मत उनके रंग में क्या लाती है। आज रात की आखिरी मैच में रोनाल्ड डे बोर के नीदरलैंड्स ने भी अपने जीत का सिलसिला बरकरार रखा। 10वें मिनट में डमफ्रीज की तूफानी दौड़ को फाउल करते ऑस्ट्रिया के कैप्टन अलाबा को दुगना खामियाजा भुगतना पड़ा। पहला खामियाजा यह था कि उन्हें पीला कार्ड दिखा के कॉशन किया गया, और दूसरा खामियाजा था एक पेनल्टी जो शायद नीदरलैंड्स के लिए एक एडवांटेज से कम बिल्कुल नहीं। मेम्फिस डिपाई, जो अब
बार्सिलोना में खेलेंगे या किसी टॉप टीम्स में खेलेंगे या नहीं, उसका निर्णय कर रहे हैं। उनको मौका मिला इस पेनल्टी को कन्वर्ट करने का और उन्होंने कोई गलती नहीं की। ऑस्ट्रिया के गोलकीपर डैनियल बेकमैन को बीट करते हुए उन्होंने डच टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। जीत के लिए गोल की जरूरत थी और सेंटर लाइन पर हाई प्रेस करते हुए ऑस्ट्रियन डिफेंस चढ़ के खेल रही थी पर काउंटर अटैक पर पकड़े गए। परिवर्तित खिलाड़ी जो इनका धमाकेदार स्पीड है, बैलेन ने डिफेंस को चीरते हुए ऑस्ट्रिया के डिफेंस को टुकड़ों में बिखेर दिया। पीएसवी आइंधहोवन के ये युवा खिलाड़ी की तारीफ करनी पड़ेगी जिन्होंने निस्वार्थ पास देते हुए डमफ्रीज को एक फ्री बॉल प्रदान की और उन्होंने कोई गलती नहीं की और नीदरलैंड्स की बढ़त दुगनी हो गई। मैच खत्म हुआ, नीदरलैंड्स 2 ऑस्ट्रिया 0। कल पूल डी में चेक गणराज्य का सामना होगा क्रोएशिया के साथ हैम्पटन पार्क ग्लासगो में। नजर रखिएगा शेक पर क्योंकि उनके 2 हैरत अंगेज गोल्स ने स्कॉटलैंड को ध्वस्त किया था। क्रोएशिया ने उनके टॉप खिलाड़ी लुका मॉड्रिच और इवान पेरिसिच पर काफी दारोमदार लगाया हुआ है। नजर रखिएगा उन पे क्योंकि वो भी जरूर एक चमत्कारी खिलाड़ी हैं, क्योंकि पिछले वर्ल्ड कप के अंदर ये रनर्स अप टीम थी और लुका मॉड्रिच खुद फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर पिछले साल के हैं। क्रोएशिया ने अपने पहले मैच में अनफॉर्चुनेटली इंग्लैंड के साथ हार का सामना किया था। आज पूल ई में जो रात को गेम खेला जाएगा उसमें स्वीडन और स्लोवाकिया आमने सामने होंगे क्रेशॉफ स्टेडियम सेंट पीटर्सबर्ग में। ये दूसरे राउंड के मैचेस हैं पूल ई के अंदर, जहां स्वीडन ने स्पेन को के साथ अपना पहला मैच ड्रॉ किया है। वो जरूर एक डिफेंसिव स्ट्रैटेजी है जो दिखाता है कि स्वीडन की रक्षा पंक्ति बहुत ही सक्षम है। वहां स्लोवाकिया ने पोलैंड को 2-1 से अपने पहले मैच में शिकस्त दी थी। इस पूल में आज देर रात को इंग्लैंड का सामना होगा स्कॉटलैंड से वेम्बली स्टेडियम पर और दुनिया का ये सबसे पुराना अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल मैच है। इन्हीं 2 देशों के बीच ये मैच खेला गया था करीब 150 साल पहले 1872 में हैमिल्टन क्रेसेंट ग्लासगो में। स्कोर रहा था 0-0 पर इतिहास गवाह है कि दोनों टीमों ने 114 मैच खेले हैं एक दूसरे के साथ, जहां इंग्लैंड ने 48 मैचेस अपनी तरफ जीते हैं और स्कॉटलैंड ने 41। दोनों टीमों के बीच में 25 मैच ड्रॉ रहे हैं। कल कौन जीतेगा और कौन सी टीम को करना पड़ेगा हार का सामना, ये बताएंगे हम आपको कल की रिपोर्ट में। इसके साथ मैं सुजय जॉन लेता हूं आपसे इजाजत। हम मिलेंगे कल यूरो फुटबॉल 2021 के ताजे खबरों और मैच एनालिसिस के साथ इंडिया न्यूज पर। तब तक नमस्कार।